नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व क्यों है और क्यों दीपदान करते हैं, यम दीपक क्यों जलाते हैं। आइए जानते हैं। यमराज की पूजा के लिए धनतेरस के दिन तेल का एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन यह दीपक क्यों जलाया जाता है? दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस 10 नवंबर को है, यानी कल। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाई जाती है। इस दिन भगवान धनवंतरी, भगवान यमराज, कुबेर और माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का तो विशेष महत्व माना जाता है। अब जान लेते हैं यम दीप जलाने के पीछे की परंपरा। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान की परंपरा पुराण काल से चली आ रही है। इस दिन यमराज के लिए आटे का चौमुखा दीपक जलाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं या मुख्य पुरुष रात के समय इस दीपक को तेल डालकर 4 बत्तियां जलाते हैं। इस दीपक का मुख दक्षिण की ओर होता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की मुख की ओर करके मृत्युम्ना दंड पाश्चाभ्याम काले निशाम्या सह त्रयोदश्याम दीपदानम सूर्यम प्रियताम हमें मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं कि दीपदान क्यों जलाते हैं। धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। यह परंपरा काफी पुराणों से पीछे की ओर से पुरानी कथा जुड़ी है, जिसके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेने में कभी कष्ट दया भाव नहीं आते? तब वे संकोच में आकर बोले, नहीं महाराज, क्योंकि हम तो आपके आदेशों पर ही कार्य करते हैं। यमराज ने उनसे फिर दोबारा यही सवाल किया तो उन्होंने संकोच छोड़ बताया कि महाराज, एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे हमारा हृदय कांप चुका था। एक बार हेम नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिष शास्त्रों के नक्षत्र की गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसको मृत्यु आ जाएगी। यह जानकर बालक ने यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचर्य के रूप में रखकर बड़ा किया। यह आदेश राजा ने अपने सैनिकों को दिया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी समुद्र तट यानी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उसने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के 4थे दिन बाद ही राजा या राजकुमार मर चुका था। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख चुकी थी और रोने लगी। उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूतों का हृदय कांप चुका था महाराज। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है महाराज? सो हमें बताओ। यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को या हर व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। वह दीपदान है यम दीप। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से यम दीप नाम का दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।